प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। एक नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। आज एक और प्यारा वचन हम लेकर आए हैं, वो है भजन संहिता उसके 4 पद में। उसमें लिखा है, तू मेरे साथ रहता है। इसके लिए भी हम एक प्यारा सा उदाहरण लेंगे। वो है शाम के 7 बजे हुई लियांग। एक व्यक्ति हैं जो शाम को खाना खा रहे होते हैं, पर वो बिल्कुल अकेले थे। उनके घर में और कोई नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था कई वर्षों पहले। बगल घर से ही, उनके पड़ोसी घर से ही हंसी ठहाकों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि उनके घर में भरा पूरा परिवार था, पति पत्नी थे, उनके बच्चे थे। उनके हंसने की आवाज़ इनके घर को बेध रही थी, अर्थात इनके घर तक भी वो आ रही थी। इसलिए इनको थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हुआ, क्योंकि कई सालों से ये अकेला रह रहे थे। अब तो उनको अकेले रहने की आदत सी हो गई थी, और ये दर्द जो होता है अकेले रहने का, वो धीरे धीरे कम भी हो जा रहा था। परंतु फिर भी आज शाम को उनको अपनी पत्नी की याद आ गई। वो मेज पे रखे कटोरे और चॉपस्टिक को निहार रहे थे। परंतु जब भी उनको अकेलापन महसूस होता था, प्रत्येक रात सोने से पहले वो भजन संहिता पढ़ते थे, और उसके 4 पद में जो वचन लिखा हुआ है, तू हमेशा मेरे साथ रहता है, इस वचन को पढ़ के उन्हें शांति मिलती थी। उन्हें लगता था कि यहोवा उनके साथ है। इसलिए जब हम देखते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारा चरवाहा है और वो अपने भेड़ों की हमेशा निगरानी करते हैं। ईश्वर ने ये भी कहा है कि वो अपने बच्चों को कभी छोड़ेंगे नहीं, अर्थात अपने भेड़ों को कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उनकी निगरानी करेंगे, उनके साथ रहेंगे। इसलिए ये जो भजन संहिता 23 अध्याय है, ये हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। जब हम इसे पढ़ते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अकेलेपन से छुटकारे की अहमियत महसूस होती है। हमें लगता है कि यहोवा हमारे साथ है, हमें शांति की अनुभूति होती है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब भी जीवन में अकेलेपन महसूस करें, भजन संहिता 23 पढ़ें, क्योंकि ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ईश्वर हमारे साथ हमेशा है, चाहे हम सुपरमार्केट में हो, चाहे हम अपने स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, ऑफिसेस में हो, या हम अपने स्कूल बस में हो, जब घर आ रहे हों, जब ऑफिस से घर आ रहे हों, तब हम बस में हो। हर समय हर वक्त वो हमें निहारता है। चाहे दुनिया के लोग हमें देखें या ना देखें, ईश्वर हमारी निगरानी हमेशा करता है। इसलिए उनके विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, उनकी उपस्थिति में बने रहिए, और जब भी अकेलापन महसूस हो, भजन संहिता 23वां अध्याय जरूर पढ़ें। धन्यवाद।